नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल को। आज है 16 मई और आज 16 मई के क्या कुछ खास होने वाला है करंट अफेयर के सीरीज में। आप लोग के लिए जो टॉप 15 का सीरीज ला रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि सारे एग्ज़ाम के देखते हुए रहता है। और करंट ऐसा एक सब्जेक्ट है जो भी अभी एग्ज़ाम चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार से संबंधित हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सारे में करंट अफेयर ज़रूर आते हैं और अच्छे खासे मात्रे में आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेली का सीरीज देख रहे होंगे। इससे पहले हमने 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई और आज 16 मई का क्लास आप लोग के पास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डेली शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन होता है आप लोग के लिए, जो जीवन में ऊर्जावान बनाने में मदद करने वाली लाइन होता है। जो आज की ये लाइन है कि बात गहरी है, ठीक है, समय से भी महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जो समझ सके उसी पर खर्चा करना चाहिए। ये वर्ड का मतलब ये है कि समय से भी महंगी होती है आपकी भावनाएं, ओके, इसलिए जो समझ सके उसी पर खर्च करना सीखो। बेफालतू को किसी को टाइम देने से बेहतर है खुद की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए खुद को टाइम दो। वो आपके जीवन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। इसलिए जहाँ भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अनर्गल दोस्त फ्रेंड हो, ऐसे लोगों के साथ टाइम देना या अपने समय की बर्बादी करना जीवन की सबसे बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप जिसे अपना मान रहे हैं वो कईयों का सपना पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए उचित है कि अपनी समय को अपने ऊपर ही हावी रखें, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो आज की जो क्वेश्चन होने वाला है 15 मई का, वो देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों, आज का जो 16 मई 2025 करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स जीके का टॉप 15 क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। रिसेंटली अनीता आनंद ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो ये किसका किया गया है? कनाडा। कौन? हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश का विदेश मंत्री बनाया गया है। किस देश का? तो कनाडा देश का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन पहले देख लें कि अनीता आनंद को, जो भारतीय मूल की है, उसको कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। यह कनाडा में विविधता और समावेशिता का उदाहरण है। इनका जो देश रहा था अनीता आनंद का, भारतीय है ये, और ये कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त की गई है, क्योंकि कनाडा में ही रहती है इसलिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को कितने फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। फोर्टूना, याद रखिएगा, कौन सा? फोर्टूना ग्लोबल अवार्ड। तो वो कितने मिला है? 3 मिला है। कितने मिला है दोस्त? 3 मिला है। ध्यान रखिएगा, केवल एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जैसे ही आएगा वो आपको निश्चित रूप से बनने वाला। अभी लगेगा हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन आप केवल देख लेने से, जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तब समझ में आएगा कि आपको याद है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो एक एक्सप्लेनेशन देख लूँ कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन जो KSRTC को संचालन उत्कृष्टता के लिए 3 प्रतिष्ठित फोर्टूना अवार्ड मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाल ही में किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? क्या है मेरे प्यारे भाई? हाल ही में किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, कोझिकोड। तो ये किसका मिला है? कोझिकोड को मिला है। किसको मिला है? कोझिकोड को। कौन सा? जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र को जल विरासत संग्रहालय मिला है ना, कोझिकोड। कोझिकोड स्थित जल संग्रहालय को जल संरक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें कि हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है।
हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? तो कितने? 125 डॉलर अरब डॉलर, 142 अरब डॉलर, 176 अरब डॉलर, 198 अरब डॉलर। तो 142 अरब डॉलर से समझौता हुआ है। ठीक है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी रक्षा भागीदारी को मजबूत करने हेतु सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? दवाइयों का जो कीमत बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसको घटाने के लिए राष्ट्रपति ने किसको किया है? कौन सा देश को? अमेरिका को, भारत को, फ्रांस को, जापान को। तो ये अमेरिका के सरकार ने किया है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर किया है। कौन सा देश? अमेरिका देश। ऐसा लग रहा था कि भारत देश करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत इसी का रोजगार करता है। खास करके आपको मैं बता दूं कि एक आयुष्मान भारत योजना है, सरकार का योजना है। ठीक है। जिसमें लगभग 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लिखा रहता है बहुत सा बड़ा अक्षर में 5 लाख का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत योजना पीएम मोदी के तहत। लेकिन मैं बता दूं कि इस योजना में इतना घोटाला होता है कि जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे और वहाँ पे जब आयुष्मान कार्ड का अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं गछेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे भाई? इलाज करने के लिए नहीं गछेगा। अगर इलाज ले भी लेता है किसी का प्रेशर या किसी का दबाव से, तो आपका सबसे पहले जो खर्चा आपके बीमारी में होने वाला है वो तो अपने डॉक्टर पैकेट से करेगा नहीं, क्योंकि सरकार उसको देते नहीं है। और दूसरी बात है कि 5 लाख खाली ये नाम का लिखा हुआ रहता है। जब भी आपका मान लिया अगर 2 लाख की बीमारी है, आपका सीधे समझ लो कि अगर 2 लाख की बीमारी है तो आपको उसमें से बोलेगा कि 25,000 इसमें से आयुष्मान से निकलेगा आपका, और बाकी आपको घर से लगाना पड़ेगा। और ये समझो कि 5 लाख का है हर सालाना। ये 5 लाख जा कहाँ रहा है? तो बीजेपी के सीधे सीधे खाते में जा रहे हैं। जो भी मंत्री विधायक हैं उनके जो सहकारी लोग हैं, सलाहकारी लोग हैं, सब उनके पैकेट भर रहे हैं। और समझिए तो आयुष्मान के नाम पर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। आपको यकीन नहीं हो तो कभी आयुष्मान का सहारा लेकर के कोई भी हॉस्पिटल में इलाज करा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आयुष्मान का क्या फ़ायदा है। ठीक है। तो ये खाली नाम की योजनाएं हैं, ये सरकार की जेब भरने वाली योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? क्या है मेरे प्यारे भाई? हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? तो खनन के लिए जो ट्रक लॉन्च किया है कौन हो सकता है भारत में? अंबानी चाहे अडानी हो सकता है। इसके अलावा किसके हाथों में कंपनी जाएगा? तो ये अडानी ही होगा। ठीक है। अडानी समूह। किसने हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? तो वो अडानी ग्रुप समूह किया है। मोदी जी के अच्छा खासा दोस्त हैं ये। अडानी समूह ने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी के तहत भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें कि हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया? हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है? कितने मिलियन? 50 मिलियन डॉलर का। क्या है मेरे प्यारे भाई? 50 मिलियन डॉलर का। 50 मिलियन डॉलर का भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता देने के लिए 50 मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, क्या है? 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वो न्यायमूर्ति कौन थे? संजीव खन्ना थे, भूषण राज कृष्ण गवई थे, न्यायमूर्ति अभय एस ओका थे, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता थे। तो ये कौन थे? गवई थे। भूषण रामकृष्ण गवई थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है इसका 8 का। न्यायमूर्ति भूषण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश रहे हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये कौन से कैटेगरी से हैं? ये दलित कैटेगरी से हैं, यानी SC शेड्यूल कास्ट से। ओके। हिंदी में कहें तो अनुसूचित जाति।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि हाल ही में अंडमान के जंगलों में पाए गए दुनिया का सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का नाम क्या है? हाल ही में अंडमान के जंगलों में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का नाम क्या है? मूसा परमजितना, मूसा इंडरमैनिसा, मूसा इंगेस, मूसा इंडिका। ठीक है, तो मूसा इंडंडामैनेसिस है, थोड़ा नाम अल्टरनेट है लेकिन ध्यान में रखिएगा। मूसा लगा हुआ है और इंडंडा है, मैनेसिस है, इंडंडा मैनेसिस। ओके, क्या है? इंडंडा मैनेसिस। ऐसे ही उटपटांग नाम है, आपको ऐसे भी एग्जाम में आएगा तो निश्चित रूप से आप करेक्ट करिएगा। अंडमान के जंगलों में खोजी गई केले की नई प्रजाति को मूसा इंडोनेशिया नाम दिया गया है। यह अब तक के सबसे लंबे केले की प्रजाति मानी जाती है। कितना लंबा है भाई, इसका लंबाई तो नहीं पता है, बट ये सबसे लंबे केले की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले कि हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेंस 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है किस अखबार को? ठीक है, मैक्सिको, कोलंबिया, निराकागुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये किसके किया गया है? निराकागुआ का। क्या है मेरे प्यारे भाई? निराकागुआ का। ओके, हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस 2025 का अवार्ड दिया गया है यूनेस्को प्रेस? वो कौन सा? निराकागुआ का। निराकागुआ जो है के स्वतंत्र प्रचार ला प्रेस को लोकतंत्र और पत्रकारिता के संबंध के लिए उनके साहित्य कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? क्या है मेरे प्यारे भाई? परिवार दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को परिवार के महत्व और सामाजिक संरचना में उसकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अच्छी बात है, मनाने में चाहिए, एक परिवार सुखी अपार। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो रिलीज हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब प्रेस की बात करें भाई तब तो 100 से ऊपर ये जाएगा, है ना, क्योंकि भारत की मीडिया है, गोदी मीडिया है, किसी के लिए काम करता है ये, जहाँ पे पैसे अधिक के मिले उन्हीं के बाद चर्चे चलाएंगे। तो कितना है भारत का नंबर भाई? सीधे 151 का, यानी 151 नंबर पे हैं ये भारत की मीडिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से, सोचो टोटल 180 देश में से इसको 151 नंबर प्राप्त हुआ है। 180 देश में से 151 नंबर, सबसे तो क्या ही बताएं मीडिया के क्या हालात है। आप देख सकते हैं कि अभी जो भारत पाकिस्तान वाले जो युद्ध की मामला रहा, आप खुद सोच सकते हैं कि इतना दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था, है ना, एक किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए और कोई 300 किलोमीटर दूर से आता है आतंकवादी और मारकर, हिंदू और मुस्लिम धर्म पूज कर गोली मारकर, और फिर 300 किलोमीटर वापस चला जाता है। ये सोचने का विषय बनता है या नहीं बनता है? सवाल पूछने का विषय है या नहीं है? आप खुद सोच सकते हैं कि कितना सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमारे पास इतना सिक्योरिटी है। किसानों आंदोलन को रोकने के लिए पानी का बौछार, आप खुद बिहार में देख लो कि बिहार में जब बीपीएससी आंदोलन चल रहा था, उस ठंड की कड़ाके में बच्चों पर पानी का बौछार चलाएगा, उसके लिए प्रशासन इनका काम कर रहा है। लेकिन जो 300 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान से आते हैं और धर्म पूछकर गोली मारकर चले जाते हैं और फिर 300 किलोमीटर वापस चले जाते हैं, ये क्या है? साजिश नहीं तो क्या ही कहा जा सकता है इसको। तो यही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत की मीडिया यही बताएगा कि लाहौर में हमने घुस के मारा, पूरा आधा पाकिस्तान हमने ख़त्म कर दिया। अब लगता है कि 2-4 घंटा और न्यूज़ चैनल चालू रहता तो फिर पूरा पाकिस्तान गायब कर देता और जाकर अफ़गानिस्तान में घुस जाता, है ना। तो ये है हमारी भारत की मीडिया। इसलिए कितना नंबर पे है भारत की मीडिया? 151 नंबर पे है। 180 देश में 151 नंबर पे यही है। अब सोचो, कल्पना करो कि 1, 2, 3, 4 नंबर पर कब दुनिया में आएगा ये। चलो
इतना चर्चा कर लिए तो अब याद हो गया होगा आप लोग को कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से 151 नंबरवा स्थान प्राप्त हुआ है। इसको 1-2 या टॉप 10 में आने में कई वर्ष लग जाएगा, हो सकता है तब तक अंत ना हो जाए मीडिया का। तो 2025 की रिपोर्ट में 151वां स्थान मिला है, जो देश में पत्रकारिता की स्थिति को चिंता को दर्शाता है। निश्चित रूप से चिंतामयी है। अब किसी के लिए काम स्पेशल काम करेगा, हिंदू धर्म के बंटवारा बनाएंगे तो यही होगा हालात, चिंता की विषय तो बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले कि हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है। मेरी आत्मकथा किन्हीं का पुस्तक है, वो विमोचन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, उपराष्ट्रपति ने। तो अभी जो भारत को उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं और उपराष्ट्रपति हैं सभापति होते हैं, ठीक है। तो कौन चर्चा किए हैं मेरी आत्मकथा का? तो जगदीप धनखड़ ने किए हैं, ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक एक विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें कि मई 2025 में कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाला पहले भारतीय वकील बने हैं। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं प्रशांत भूषण, फली नरीमन, भुवन रिभु और कपिला सिब्बल। तो भुवन रिभु क्या है मेरे प्यारे भाई? आंसर भुवन रिभु ने किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भुवन रिभु को विश्व न्यायवादी संघ ने कानून और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और आज का सबसे आखिरी और लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पे आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? आयुर्वेद दिवस घोषित किया है किस तारीख को? हाल ही में कौन सा केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पे आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। तो ये किए हैं 23 सितंबर को। कब किया है मेरे प्यारे भाई? 23 सितंबर को। रिसेंटली ऑन विच डेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड आयुर्वेद डे, ठीक है, आयुर्वेद डे। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ये ऑफिशियल घोषित कर दिया गया है कि हर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसमें आयुर्वेद की प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। जिसका डे मनाया जाएगा उसका जागरूकता तो निश्चित रूप से होगा। तो आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डे कौन है? विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? विच इज द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? दुबई, शिकागो, लंदन हिथ्रो और बीजिंग कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में छापें। डेली का ये बैक क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग के लिए। तो आज का यही क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई, शिकागो इंटरनेशनल, लंदन हिथ्रो, बीजिंग कैपिटल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि एक दिन भी अगर पढ़ाई छूटता है तो आपको कई छात्रों से पीछे कर सकता है। 1 अंक, 0.5 अंक, 0.1 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इतना से छटते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी और सबसे बड़ा गलती दिखेगा आपको एग्ज़ाम में। इसलिए उसी 1 नंबर के लिए आपका रेगुलर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे फिर से कल से नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।